हेलो 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 स्टूडेंट, वेलकम बैक इन सोल्ट्री यूट्यूब चैनल। और हम शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री के लेक्चर फर्स्ट की। आपने इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा होगा, जिसमें हमने बताया था कि हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कंप्लीट केमिस्ट्री की होगी और वो बाइलिंगुअल रहेगी, है ना। इस सब्जेक्ट, इस जो सीरीज है, इसकी खास बात क्या है, ये बाइलिंगुअल है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज हमारे फर्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री क्या है। जब हमारे सामने ये सवाल आता है तो हम सोचते हैं कि केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के लेक्चर में मिलेंगे। आप क्या करते हो, सुबह उठते हो और सुबह उठने के बाद में आप कुछ मटेरियल, कुछ पदार्थों के संपर्क में आते हो। जैसे आप सुबह सुबह ब्रश करते हो, नहाते हो, पानी चाहिए, कपड़ा नया चाहिए, और ट्रेवल करने के लिए बसेस या बाइक, कार, इनसे ट्रेवल करते हो। तो ये जो जो भी ऑब्जेक्ट आप दिनचर्या में रिलेट कर पा रहे हो, संपर्क में आते हो, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसी का ही क्वेश्चन का ही आंसर हमें फाइंड करना है। तो हमें केमिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है, यानी साइंस की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जो आपको किस बारे में स्टडी करती है? मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ है, पदार्थ की संरचना यानी स्ट्रक्चर, संगठन यानी कंपोजिशन, गुण यानी इसके प्रॉपर्टी, और इसमें होने वाले परिवर्तन यानी चेंजेस के बारे में स्टडी करती है। यही केमिस्ट्री है। यानी आपको पहले पदार्थ के बारे में जानना है, फिर उसकी संरचना, फिर उसके कंपोजिशन, वो किससे मिलकर बना है, फिर गुण, और उसमें कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। इन सभी के बारे में जो स्टडी करती है विज्ञान की वो शाखा, उसको हम क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। उसी को ही हम अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। हम इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इसके एक एक वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है वो क्या है? मैटर। मैटर यानी पदार्थ। मैटर क्या है? पदार्थ यानी मैटर। अब मैटर की जब हम डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? मैटर वो है जो स्थान घेरता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, साथ में जिसका खुद का क्या है? मास हो, यानी जो स्थान घेरता हो और जिसका क्या हो? खुद का मास यानी द्रव्यमान हो, वो क्या है? मैटर। एग्जाम्पल, जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले आपका मोबाइल जो आपके हाथ में है, मोबाइल, टैबलेट, जो भी है वो है। जिस टेबल या कुर्सी पे आप बैठे हो, जिस कमरे के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है, वो क्या है? मैटर है, क्योंकि वो उसने क्या है? स्थान घेरा हुआ है और उसका क्या है? खुद का एक मास है। तो वो क्या है? मैटर है। अब मैटर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसमें मैटर में होने वाले, साथ में उसके कंपोजिशन के बारे में। मैटर का कंपोजिशन क्या है? अब कंपोजिशन यानी संगठन क्या होता है? संगठन, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, इसका एग्जांपल है जैसे वाटर। वाटर यानी जल की बात हो रही है यहाँ पे। तो वाटर के संगठन की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आपके हाथ में जो ग्लास है, ग्लास का पानी है, वो किससे मिलके बना है? वाटर है, जल है, वो किससे मिलके बना है? उसके पार्टिकल, उसके कण कौन कौन से हैं? वो जवाब देगा कंपोजिशन यानी संगठन। इस ये किससे मिलके बना है? आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है? वाटर बनता है, जल बनता है। तो इसका जो कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो ये जवाब देता है कंपोजिशन, ये इसके पार्टिकल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संरचना। संरचना का मतलब जो भी आपके कण हैं, जिनसे भी आपका पदार्थ बना हुआ है, उनका अरेंजमेंट कैसा है? क्या वो दाएं बाएं तरफ जुड़े हुए हैं, ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वो क्या डिफाइन करती है? संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि सर, दाएं बाएं जुड़ने से क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसके बारे में कितना फर्क पड़ता है जब मैटर के जो कण हैं वो अलग अलग जुड़े होते हैं। ये दो एग्जाम्पल हैं।
आपने दोनों के बारे में देखा होगा, सुना होगा। पहला एग्जाम्पल है ग्रेफाइट का, ये जो आपकी पेंसिल के अंदर लगा होता है ये है ग्रेफाइट, और दूसरा है हीरा, जो आपको पता होगा। ठीक है, हीरा एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो ब्लैक कलर का है, आपको पता है, आपके पेंसिल में है। हीरा एकदम चमकदार होता है। दोनों के दोनों किससे मिलके बने हैं? उसमें जो कण है वो है कार्बन। इनकी जस्ट अरेंजमेंट या संरचना के अलग होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग, इनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। हीरा कितना एक्सपेंसिव है, कितना महंगा है, वहीं ग्रेफाइट आपको बहुत सस्ते में, चीप में मिल जाता है। तो संरचना इसलिए जरूरी है पढ़ने के कि जैसे ही संरचना उसकी बदलेगी उसके गुण भी बदल जाते हैं, जैसे हीरे के और ग्रेफाइट के गुण हो गए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी संरचना के बाद में, जो हमारा था गुण। अब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, यानी पदार्थ के गुण क्या होते हैं। पदार्थ के गुण, जब हम गुण की बात करते हैं, गुण में सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है रंग, यानी कलर। रंग क्या है? किसी भी पदार्थ का रंग क्या है, कैसा है दिखने में, तो वो क्या है? वो उसका गुण है। दूसरा आता है रंग के बाद में तापमान, उसका टेम्परेचर कितना है ना। तीसरा क्या है? जैसे तापमान के साथ ही हम ये बोल सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो ये सभी किस में आ जाते हैं? गुण में आ जा सकते हैं। क्या इनके अलावा भी कुछ है जो गुण में आता है? ये तो क्या है, आपके यूं मान सकते हो कि भौतिक गुण है। क्या केमिकल वाले भी होते हैं? हाँ जी, केमिकल वाले भी होते हैं। जैसे उसकी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के साथ में, क्रियाशीलता को बोलते हैं रिएक्टिविटी, कि कौन सा पदार्थ है वो कितना रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो उसकी क्रियाशीलता आ गई। दूसरा आ गया कि, अच्छा यहां पे हम घनत्व भी देख सकते हैं भौतिक में, क्रियाशीलता। दूसरा उसमें रस्टिंग, जैसे रस्टिंग हो गया, रस्टिंग यानी जंग लगना, रस्टिंग बोलते हैं जंग लगने को, यानी उसके अंदर जंग लग सकती है या नहीं। तो ये सभी जो गुण हैं वो हम मैटर के प्रॉपर्टी यानी गुण के बारे में जानते हैं, हम समझते हैं वो किस में है, केमिस्ट्री है। गुण के बाद में जो हमने बात की थी एक पॉइंट की, वो क्या था? चेंज यानी परिवर्तन। अब ये आपने बहुत बार देखा होगा कि परिवर्तन है, चेंजेस है, वो दो प्रकार के हैं। पहला तो है भौतिक, दूसरा है रासायनिक। यानी भौतिक परिवर्तन फिजिकल, केमिकल। ठीक है, केमिकल, केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तो ये दो प्रकार के हैं। क्या इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपने भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल जो आप बहुत बार यूज करते हो वो कौन सा है? कि आपने सर आइस से क्या बना दी? आइस से वाटर बना दी। आइस यानी बर्फ से पानी या फिर जल। ये बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या है कि एटम, उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं होती है और उनका जो मूल मॉलिक्यूल है वो सेम रहता है। रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, एक गुण के अंदर देखा था, जैसे रस्टिंग। ये रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने क्या किया, आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहे की एक प्लेट क्या है, एक पतली सी शीट है, आपने छोड़ी है और कुछ टाइम बाद में आपने देखा कि वो पूरा का पूरा रस्ट लग गया, यानी जंग में बदल गया। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को बदला नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या है, आसानी से नहीं बदल सकते रासायनिक परिवर्तन को। जो भौतिक परिवर्तन है उसको थोड़ा टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करके हम बदल सकते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। हम आगे की क्लासेस में फिर से ये आएगा टॉपिक, तो हम अच्छे से देखेंगे। तो हमने मैटर के साथ में जो इसके वर्ड थे कि परिवर्तन, गुण, जो भी वर्ड थे, कंपोजिशन और जो संगठन है, इनके बारे में हमने देखा। अब हम फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि आखिर अब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि डिफाइन क्या करता है। तो विज्ञान कौन सा विज्ञान है? ये रसायन विज्ञान है।
और विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मैटर यानी पदार्थ की संरचना का मतलब जो अणु हैं वो किस प्रकार अरेंज हैं, ये संरचना के बारे में बताता है। पदार्थ के संगठन यानी उसमें किस प्रकार के अणु हैं, जैसे वाटर का एग्जाम्पल लिया था, जल का एग्जाम्पल लिया था। फिर हम उसके गुण के बारे में बात करते हैं। जब हम गुण के बारे में बात करते हैं, वो किसके बारे में बात हो रही है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका कलर कैसा है, उसकी रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता कितनी है, क्या उसमें रस्ट लगती है, उसका घनत्व कितना है, ये सभी उसके गुणों की बात कर लेते हैं। और साथ में मैटर में होने वाले परिवर्तन यानी चेंजेस की भी बात हमने की थी कि किस प्रकार के चेंजेस किए जा सकते हैं। इन सभी की स्टडी हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों, उसी को ही हम रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री, केमिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी डिफाइन किया था, डेफिनेशन की थी। आप बताइए नीचे कमेंट करके कि आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पहले इस प्रकार से समझी थी या सीखी थी क्या। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में कि हम केमिस्ट्री को पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका, आप तो पढ़ रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हम नॉलेज बोल सकते हैं इसको कि नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। अब नॉलेज को कहाँ अप्लाई करना है, तो इसके लिए अलग अलग फील्ड है जहां पे आप अप्लाई करके आप उसका यूज कर सकते हो। पहला आप स्टडी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप नेचर को समझने के लिए, क्योंकि हमें रिलेशन को समझना है कि दो ऑब्जेक्ट है, दो पदार्थ है, दो मैटर है, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो उन नेचर के उस रिलेशन को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। दूसरा, अगर आपको मेडिसिन भी डेवलप करनी है तो मेडिसिन तो आपको चाहिए, तो इसके लिए भी क्या है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तीसरा, जैसे अगर आपको फर्टिलाइजर, अगर आप किसान या फार्म से रिलेटेड है आपका कुछ ऑक्यूपेशन, तो आपको पता होगा फर्टिलाइजर क्यों जरूरी है। तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। अगर आपको एग्रीकल्चर क्रॉप्स को इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, तो भी हमें क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। यस, अगर आपको क्रूड ऑयल से फ्यूल बनाना है, पेट्रोल बनाना है, E20 बनाना है, E100 बनाना है, वो सभी किसके थ्रू हो पाएगा, इसके लिए भी नॉलेज किसकी चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए। और अगर आपको बैटरीज, आज के टाइम में ईवीज प्रमोट हो रहे हैं, तो बैटरीज बनानी है, बेटर बनानी है, बहुत अच्छी बनानी है, बढ़िया क्वालिटी की, तो उसके लिए क्या है, केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए। इसके बाद में अगर आपको नए प्रोडक्ट बनाने हैं, प्लास्टिक बनाना है, तो भी क्या चाहिए, केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए। तो इन सभी की नॉलेज के लिए हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री की स्टडी जरूरी है। यानी हर एक तरीके से केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो सर, ये तो हम डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या है, केमिस्ट्री चाहिए। क्या अगर हम ये डेवलप ना करें तो क्या हम पढ़ना छोड़ दें, क्या हमारा डेली लाइफ में कोई काम नहीं है केमिस्ट्री का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सुबह सुबह क्या करते हो, ब्रश करते हो, टूथपेस्ट चाहिए आपको, टूथपेस्ट बनाने के लिए भी क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको, सोप चाहिए, साबुन चाहिए, साबुन के लिए भी क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। साबुन कैसे काम करेगा, इसके लिए भी केमिस्ट्री चाहिए। इन सभी के लिए पानी, पानी की वो कठोर है, कठोर जल है ना, मृदु जल, ये आपने पढ़ा होगा, उसके लिए भी क्या चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। तो आपका डेली रूटीन के अंदर आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, उसमें बैटरी लगी है, अगर आपको बैटरी रिप्लेस करनी है, दुकानदार के पास जाते हो, वो आपको टेक्निकल वर्ड में सिखाने लग जाता है, तो उसका नॉलेज भी तो चाहिए आपको। तो वहीं से आपको केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कोई चूना नहीं लगा सकता, है ना। तो चूने से बचने के लिए भी आपको क्या है, केमिस्ट्री चाहिए। साथ में जो केमिस्ट्री है, इन सभी के साथ में केमिस्ट्री की ब्रांचेस है। कौन कौन सी ब्रांचेस है वो देख लेते हैं एक बार। आपने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, केमिस्ट्री की ब्रांचेस यानी शाखाएं कौन कौन सी है। जो बेसिक स्टूडेंट जो हो पढ़ते हैं, तो आपके यूज की हैं, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, सभी ब्रांचेस की बात नहीं करेंगे। आपने ये 3 ब्रांचेस जरूर सुनी होंगी, जरूर देखी होंगी। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री को बोलते हैं भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन। भौतिकी रसायन है यानी हम भौतिक फिजिक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, कुछ
टर्म्स हैं उनको इंक्लूड करके हम पढ़ेंगे। और जैसे हमें ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में पढ़ना है तो वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी जाएगी। अगर हमें क्यों कोई रिएक्शन है वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, धीमी गति से हो रही है या तेज गति से हो रही है, उसको पढ़ना है तो हम क्या देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे। हमें थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा के बारे में जानना है, ऊष्मा की गति कैसे होती है, कहाँ से कहाँ होती है, इसके पीछे क्या रूल है, उसके बारे में भी हमें क्या चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री चाहिए। इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या आ गया आपका, सेल से रिलेटेड आ गया, तो उसके लिए भी हमें फिजिकल केमिस्ट्री। जो सेकंड पार्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना है, कार्बन के साथ में जितने भी मॉलिक्यूल बने हैं, कार्बन के साथ अटैच होकर जो जो मॉलिक्यूल बने हैं उन सभी की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच में करते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अगर कार्बन के अलावा बाकी सब मॉलिक्यूल हैं उनके बारे में हमें जानना है तो उसके लिए हमने एक अलग केमिस्ट्री बना दी जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। तो ये आ गई अकार्बनिक रसायन, यानी ऑर्गेनिक को छोड़ के जो भी हैं, आपको अधातु को पढ़ना है, धातु को पढ़ना है, खनिज के बारे में पढ़ना है, जितने भी प्रकार के कंपाउंड रह गए वो सभी हम किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो मेजर ये तीन है, इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन जो इसके अलावा जो आपको और देखने को मिलेगी, हायर क्लासेस में देखने को मिलेगी, वो एक तो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब नाम है एनालिसिस से, यानी कुछ ना कुछ विश्लेषण करना है। विश्लेषण किसके बारे में, कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ दिया गया है आपके पास, उसका मेजर करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। कैसे पहचानते हैं, जो लैब का काम है आपका वो क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। आप पहचान करते हो किसी भी सब्सटेंस के बारे में कि किस बारे में है। और नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में किससे रिलेटेड है, यस ये बायो से रिलेटेड ही तो होगी, नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम उन केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर होती है। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है, चाहे वो ब्रीथिंग से रिलेटेड हो, डाइजेशन से रिलेटेड हो, आपका खाना पच रहा हो, जिस प्रकार का भी है, वो सभी की सभी हमारी किसमें होगी, बायोकेमिस्ट्री में से रिलेटेड ये ब्रांच रहेगी। ये ध्यान रखना है। तो ये आपके कुछ ब्रांच है, इसके अलावा भी ब्रांचेज होती है, मेडिकल से रिलेटेड हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर की एक अलग केमिस्ट्री हो गई। तो ये सभी हमारी अलग अलग ब्रांच होती है। तो ये था हमारा आज केमिस्ट्री क्या है इसके बारे में हमने जानकारी ली है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके। आगे के लेक्चर ज्वाइन करने के लिए आप सॉइल ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, आप इस प्लेलिस्ट को भी ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा रहेगा मैटर से रिलेटेड। आप मैटर के बारे में जितनी जानकारी आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए, मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए, स्टे ट्यून। थैंक यू।